जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा। तो मरने से पहले एक काम कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा कर देखना, और ज्यादा चिंता ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री की जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर उसकी भी आराधना कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या है। एक बेल पत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेल। इसकी नीचे की डंडी से लेकर ये दो पत्तियां जहां लगी हैं और दो पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गेप है, उसमें जो जगह दिख रही है आपको, ये दो पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है, तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भक्त ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित करता है। जाओ भगवान के पास जब भी जाओ तो दिल से जाओ, हृदय से, छल कपट को दूर कर। शराबी और सांप, इनसे भी सीखने को मौका मिलता है। शराबी और सांप रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे ही घुसते हैं। शराबी और सांप से भी सीखने को मिलता है, ये रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे घुसते हैं। उसी तरह संसार सागर में तुम कितने भी टेढ़े रहो पर महादेव के चरणों में सीधे ही बने रहना कि मैं तुम्हारा हूं, इसके सिवा मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं दूसरा कुछ जानता ना, तो मुझे पूजन आती है, ना मुझे स्तुति आती है, ना मुझे अर्चना आती है, ना मैं सेवा जानता हूँ, ना मैं चाकरी जानता हूँ, मैं तो केवल एक बात जानता हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का राम जानता हूँ, 2.5 अक्षर का कृष्ण जानता हूँ, इससे ज्यादा मैं जानता क्या। द्रोणागिरी ने कहा ये मेरे गोवर्धन नाथ को नहीं दे सकता, पर बहुत प्रयास किया, बहुत निवेदन करा। पुलस्त बाबा माने नहीं, मुझे तप करना है, मुझे साधना करना है, मुझे तप के लिए चाहिए, मैं साधना करूंगा, मैं तप करूंगा, आप मुझे दो गोवर्धन नाथ, ले चलो। गोवर्धन नाथ जी से कहा आप हमारे साथ चलिए। गोवर्धन नाथ जी ने पुलस्त बाबा से कहा अगर मेरे पिताजी आज्ञा देंगे, मेरी माता मुझे आज्ञा देगी तो मैं अवश्य चलूंगा, पर ऐसे नहीं जा सकता, मैं बिना माता पिता को बोले नहीं जा सकता। ठीक है, जाकर निवेदन करा पुलस्त ऋषि ने, द्रोणागिरी आपके छोटे पुत्र को चाहिए। भगवान कह ले जाओ। क्यों चाहिए? मेरे 2 पुत्र जा चुके हैं, एक पुत्र को तो मेरे पास में रहने दो, हमें तप करना। ठीक है, माँ ने खूब मना करा, द्रोणागिरी भी चाहते थे कि नहीं भेजूं, पर माने नहीं। द्रोणागिरी से लेकर गोवर्धन नाथ जी को उठाया गोदी में, पुलस्त ऋषि लेकर चलने लगे।
गोवर्धन नाथ जी की आंख में जल भर गए। गिरिराज बाबा ने कहा, सुनो पुलस्त बाबा, जिस स्थान पर आप मुझे रख दोगे वहां से फिर उठने वाला नहीं हूं। ध्यान रखना, नीचे रखने से पहले विचार कर लेना आप मुझे। ठीक है। पुलस्त ऋषि ने मन में सोचा, इतना छोटा सा रखा है, मेरी गोदी में बैठकर चल रहा है और मुझको कह रहा है कि जहां रख दोगे उठूंगा नहीं। जब अभी उठा सकता हूं तो बाद में क्यों ना उठा सकता हूं। चले, पुलस्त ऋषि लेकर चले। बीच मार्ग में पुलस्त बाबा जब जतिपुरा में पहुंचे, ब्रज के रज में जब पहुंचे, ब्रजमंडल में जब पहुंचे, पुलस्त बाबा थक चुके थे, इसलिए जल का पान करने के लिए गोवर्धन नाथ जी को नीचे रखा। जैसे ही गोवर्धन नाथ जी को नीचे रखा, पुलस्त बाबा वापस उठाने लगे। उठा नहीं, गोवर्धन नाथ जी उठते नहीं। पुलस्त बाबा को क्रोध आ गया, हाथ में जल लेकर कहा, सुनो गोवर्धन, तुम जिद्दी हो, उठते नहीं हो मुझसे, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तिल तिल घटोगे। गोवर्धन नाथ जी का विशाल पर्वत था, सब विशाल पर्वत। महाराज तिल 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 बाबा घटते गए। और सबसे प्रसन्नता का बात, सबसे प्रसन्नता का आनंद तो ये है, कांतानाथ जी भी आज भी पृथ्वी पर विराज रहे हैं, द्रोणार्थ आज भी पृथ्वी पर विराज रहे हैं, और गोवर्धन नाथ जी भी